आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। वो सिर्फ एक गोवर्धन पूजा ही नहीं, साथ में श्री कृष्ण की लीला भी है। आज उसके महत्व जानते हैं। गोवर्धन पूजा वह दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गौधन अर्थात गाय की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपाद के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियों उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने एक लीला रचाई। प्रभु की इस लीला को यूं ही एक दिन उन्होंने देखा कि सब ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और इसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः यह ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने ऐसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। आगे की कहानी के लिए देखते रहिए राधा कृष्ण चैनल और आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे पार्ट 2 में। तब तक आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।